वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट। जैसा कि आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने हमने दो वेव्स को मेंशन किया था कि मार्केट में दो किस्म की वेव्स होती हैं, इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट की वेव। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इम्पल्स वेव और RETRAC रिट्रेसमेंट वेव्स। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग पढ़ सकें तो ये दो किस्म की वेव्स होती हैं। अब आज हमने ये पढ़ना है कि कौन सी वेव जो है वो वैलिड है और कौन सी अनवैलिड इनवैलिड है। सही है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कि ये मार्केट में दो वेव्स होती हैं। कोई भी वेव जो किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है उसे हम बोलते हैं इम्पल्स वेव। चाहे वो स्ट्रक्चर यहाँ मोमेंटम शिफ्ट कर दे, चेंज ऑफ करैक्टर कर दे, इन दोनों को जो भी वेव आएगी उसको हम बोलेंगे कि ये इम्पल्स वेव है। सही है। और जो इसके दरमियान में आती है उसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट की वेव। सही। रिट्रेसमेंट वैलिड कब होती है और ये इनवैलिड कब होती है? अगर हम इम्पल्स वेव की बात करें तो जब तक ये किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगी, जब भी कोई भी वेव किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेगी, ये वैलिड नहीं होगी। सही है। और जो भी रिट्रेसमेंट की वेव किसी भी लास्ट कैंडल, अगर यहाँ पे अगर आप कह लो कि यहाँ पे ग्रीन लास्ट कैंडल थी, इसको नीचे ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे नीचे ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हम बोलते हैं कि हमारी रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। चलिए मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। चार्ट पे समझेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा। अब ये रीसेंट चार्ट जो था उस पर बात कर लेते हैं। ये एक 1 आवर का चार्ट है। सही है। 1 आवर आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं। ये आई थी हमारे पास एक इम्पल्स वेव, हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये आई थी हमारे पास एक इम्पल्स वेव। ओके। अब इसकी रिट्रेसमेंट कब वैलिड होगी? जब ये वाली इसका नीचे ब्रेकआउट हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत बड़ी है, हम कोई और मिसाल ले लेते हैं। अच्छा, अब ये वाली एक वेव आई, ये वेव आई। सही है। इसने, अगर हम देखें, हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे, ओके। इसने क्या किया, इस वेव ने, ये जो वेव थी इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सही है। जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो ये हमारे पास एक इम्पल्स वेव होगी। और रिट्रेसमेंट कब वैलिड होती है? अब मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊँ। मैंने देखा है कि मोस्टली पीपल जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं वीडियोस देखने में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं मैक्सिमम 7 to 8, 10 मैक्सिमम मिनट्स में इसे फिनिश कर दूंगा। ओके। रिट्रेसमेंट, अब हम लोग कहते हैं कि रिट्रेसमेंट आ रही है। रिट्रेसमेंट क्या होती है? रिट्रेसमेंट होती है कि जब भी कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडल जो होती है उसका लो ब्रेक कर दे। ये देखो यहाँ पे इसने लो ब्रेक कर दिया, मतलब ये रिट्रेसमेंट आ गई। अब हम यहाँ से अगर मार्क करेंगे तो ये हमारे पास एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। सही है। अगर यहाँ पे हम जाएं तो ये वाला जो है, अब इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। सही है। तो ये हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। यहाँ भी इसने लो ब्रेक नहीं किया, लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो ये भी हमारे पास वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। यहाँ पे जाके इसने इसका लो ब्रेक किया। सही है। यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मोमेंटम के साथ इधर किया, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है। और यहाँ से उठ के यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तो ये हम बोलेंगे कि हमारे पास एक वैलिड इम्पल्स वेव है। समझ आ गई मेरी बात की? अगर आप लोगों को नहीं समझ आई मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। कोई भी कैंडल या कोई भी वेव जब अपने किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, कोई भी वेव अपने किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, मैं इजी वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ, कोई भी वेव जब अपने किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो वो इम्पल्स वेव वैलिड हो जाती है। सही है। और कोई भी रिट्रेसमेंट तब वैलिड होती है जब वो लास्ट अपने जो कैंडल होती है उसके लो को ब्रेक करे और कैंडल 30%, ऑलमोस्ट 30%, 20% उसके नीचे क्लोज हो। मतलब जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास रिट्रेसमेंट की बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। समझ आ गई बात की? जब तक ये इसके लो को ब्रेक नहीं कर देती तब तक हम कहते हैं कि ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है। सही है। उसके बाद पी ओ आईज आ जाते हैं। पी ओ आईज क्या होते हैं ये हम
वैलिड और कितने POIs होते हैं टोटल, और ये हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर रिट्रेसमेंट ऐसे आए, मतलब हमारे पास जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ये अगर एक वेव चल रही है, ये वेव आ गई है, इसमें POI हमारे पास कितने होते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये वाला, ओके। ये हमारे पास POI नंबर 1 है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ करेक्ट, मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ आ जाती है और यहाँ पे हमें कोई भी एविडेंस देती है, कंफर्मेशन कैंडल देती है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे, ओके। और हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहाँ से इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई थी, वो वाला, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास आ जाता है POI नंबर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 2, ओके। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती 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 यहाँ नीचे आ जाती है, सही है, यहाँ से जब हमें कोई एविडेंस देगी बाय का तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। ये POIs भी आपको समझा दिए, और वैलिड इम्पल्स वेव कौन सी होती है, वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है, ये भी आपको समझा दिया, सही है। चलिए मैं आपको और कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारे पास लो था, ये हमारे पास हाई था, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सही है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास एक इम्पल्स वेव आ गई। ये हमारे पास एक रुको, ये हमारे पास एक इम्पल्स वेव आ गई, ओके। अब क्या हुआ है, ये जो ब्लू कैंडल है यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, हम बोलेंगे ये हमारे पास रिट्रेसमेंट आ गई, सही। अब इसने दोबारा ऊपर इस एरिए को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अब हम बोलेंगे ये हमारे पास एक इम्पल्स वेव थी। फिर ये ब्लू कैंडल ने को यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया नीचे, फिर हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है, फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर हम अगर देख सकें तो यहाँ पे एक फिर इम्पल्स वेव आ गई है, सही। इम्पल्स वेव के बाद यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट आई, एक कैंडल चाहे सिंगल कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे तो हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो दोबारा कैंडल ने एक इम्पल्स वेव लगा दी। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इम्पल्स वेव कौन सी वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है, और कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड है और कौन सी रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, इसकी समझ आ गई होगी। देखिए, अगर यहाँ पे मार्केट आई है, अगर हम यहाँ ये वाला पॉइंट देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, सही है। यहाँ से यहाँ तक भी रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं है, यहाँ पे जाके हमारे पास रिट्रेसमेंट वैलिड हुई है, सही है। इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, अब हम बोलेंगे कि रिट्रेसमेंट आ गई है और रिट्रेसमेंट वैलिड रिट्रेसमेंट है। यहाँ से मार्केट उठेगी और यहाँ पे चली गई, अब हमारे पास रिट्रेसमेंट वैलिड हो गई है। तो अब यहाँ पे इसने इस मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और यहाँ पे हमारे पास ये इम्पल्स वेव भी वैलिड हो गई है, सही। अब हमने क्या करना है, आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि हमें हायर लो का, जो हायर लो है उसका कंफर्म पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये कंफर्म हायर लो आ गया, कंफर्म हायर लो 1 आवर, कंफर्म हायर लो 1 आवर, मैं इस तरह लिखता हूँ, आप चाहे जैसे भी लिख लें। यहाँ पे मार्केट जब आएगी और इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम बोलेंगे कि ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया, सही। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट आने के बाद दोबारा इसने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारे पास कंफर्म लोअर हाई ये आ गया, ओके। यहाँ पे भी एल कर, ओके। ये हमारे पास हायर लो था, ये अब हमारे पास लोअर हाई आ गया कंफर्म, जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। आगे नेक्स्ट वेरी जो नेक्स्ट क्या है, उसमें हम BOS और चेंज ऑफ करैक्टर पढ़ेंगे। ऐसी एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर की समझ आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।